ड्रामा कभी मैं कभी तुम की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदील अब रुबाब के साथ बहुत ही ज्यादा मस्करे लगाएगा और उसे कहेगा कि आज का रात हम दोनों इकट्ठे गुजारने वाले हैं। बहुत देर हो गई है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट नहीं बताई। ये बात सुनने के बाद रुबाब तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अदील से कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन उसी बहाने अदील उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसके साथ डिनर भी करता है, जिस पर तो रुबाब बहुत ही ज्यादा अदील से इम्प्रेस होती है और उसके दिल में अदील के लिए और ज्यादा जगह बन जाती है। लेकिन अदील तो ये सब कुछ रुबाब की दौलत हासिल करने के लिए कर रहा होता है, लेकिन रुबाब को भी इस बात का मालूम होता है। लेकिन रुबाब तो उसकी अंधी मोहब्बत में पागल हुई जा रही होती है। उसे इस बात का मालूम नहीं होता कि वो अनकरीब उसकी सारी जायदाद हड़प लेगा। इसके बाद रुबाब सुबह उठ के अदील से कहती है कि मैंने आज तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज करवाई है, जिस पर मैंने सब लोगों को इनवाइट किया है और तुम भी उसके अंदर शामिल होगे। ये बात सुनने के बाद अदील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि चलो कहीं ना कहीं से इसके दिल में तो मेरे के लिए ख्याल आया। और दूसरी जानिब वहां आप लोग देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफा के दरमियान इख्तलाफात अब तो बढ़ते ही जा रहे होंगे, जिस पर सरजीना मुस्तफा से कहेगी कि तुम मुझे अब टाइम नहीं देते। मुस्तफा सरजीना से कहता है कि मैं कैसे टाइम दूं, आगे मैंने अपना करियर भी सेट करना है और तुम्हारी ये जो रोजमर्रा की जंजलों से मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ गया हूँ। जिस पर सरजीना को तो मुस्तफा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और उन दिनों की आपस में लड़ाई होने लग पड़ती है, क्योंकि एक जानिब तो देखा जाए सरजीना भी अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रही होती है। मुस्तफा तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता। उसके दिल में भी ख्याल आता है कि मेरा शोहर मेरे साथ बातें करे और मेरे साथ घुले मिले, मगर मुस्तफा तो सरजीना को एक पल भी टाइम नहीं देता। वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के ख्यालों में डूबा रहता है। और दूसरी जानिब मुस्तफा भी ठीक है, क्योंकि उसके पास ना तो घर है ना कपड़ा। उसे भी एक तरफ से टेंशन है कि मैं सरजीना को कैसे पालूंगा। मुस्तफा अब दिन रात अब गेमिंग के जोन में घुसा होता है, जिस पर उसका बॉस बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे ख्याल से तुम बहुत आगे निकलोगे, क्योंकि तुम्हारा पैशन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये बात सुनने के बाद मुस्तफा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसी दौरान सरजीना की उसे कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम घर कब आ रहे हो, जिस पर मुस्तफा सरजीना से कहता है कि मैं फिलहाल अभी घर नहीं आ रहा। सरजीना को ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो भी मुस्तफा के साथ अपना टाइम बसर करना चाहती है, मगर मुस्तफा तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता। एक जानिब देखा जाए तो मुस्तफा का बॉस बहुत ही ज्यादा मुस्तफा से इंप्रेस होता है, क्योंकि उसके ख्यालात बिल्कुल बॉस के ख्यालात जैसे होते हैं। बॉस भी इस तरह के लड़के को चाहता है कि वो मेरी कंपनी का नाम नौशर करे। इसी वजह से वो मुस्तफा को अपनी कंपनी के लिए बेस्ट मैन चुन लेता है। अब वो उसकी यही कोशिश होती है कि अपनी कंपनी को बहुत तेजी से दुराया जाए। और आने वाली एपिसोड्स में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि अदील बहुत ही ज्यादा ठुस हो जाएगा, क्योंकि वो तो रुबाब की दौलत के पीछे पड़ा होता है। वो अपनी मेहनत की तरफ बिल्कुल भी जा रहा नहीं होता, लेकिन मुस्तफा तो अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा, जिसके बाद अदील को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो मुस्तफा से जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अदील बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा और वहाँ रुबाब अदील के माँ बाप से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाएगी और वो उनसे कहेगी कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और आप यहाँ से दफा हो जाएं। ये बात सुनने के बाद अदील के अम्मी और अबू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ये हमारी नो इस तरह से हमारे साथ कैसे कर सकती है। लेकिन रुबाब भी अचानक ही अपने तेवर बदल लेती है और वो उसके माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और वो दिल से कहती है कि तुम मेरे टुकड़ों पर पड़ रहे हो और मुझे पता लग गया है कि तुम मेरी दौलत को हड़पना चाहते हो और मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद अदील बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अदील का बाप भी उसे कहता है कि बेटा हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक जानिब देखा जाए तो अदील की माँ भी रुबाब से तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती थी और वो सरजीना से बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। अदील की बहन तो उसके माँ बाप से यही कहती रहती थी कि अम्मी सरजीना भाभी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं करती थी कि वो भी मेरी बेटियों की तरह है। वो सिर्फ और सिर्फ रुबाब में ही ध्यान रखती थी, मगर उसके साथ भी बिल्कुल अच्छा हुआ है। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।